कि ना मुझे मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, ना मुझे मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, ना बंदूक चाहिए ना तलवार चाहिए, बेरोजगार हूँ तेजस्वी सरकार चाहिए। किसान और जवान का नहीं हुआ था जो देश का बोला जाता है, जय जवान जय किसान। आज देखिए किसान रोड पर, जवान। अगर आप मेरे ब्रदर गुड्डू फौजी से आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे सवाल कर रहे हैं, आई है मैं आपसे क्लियर बोल दिया हूं कि दो विचारधारा की है। एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को बचाने वाले लोग हैं। ले लीजिए हमारे सम्राट चौधरी भैया जी को ले लीजिए, सब लोग किसी ना किसी लाभ से गए हुए। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू करते हैं महानायक टीवी न्यूज। साथियों, मढ़ौरा खेल मैदान में यहाँ पर देख सकते हैं कि तेजस्वी यादव जी के यहाँ पर आगमन हुआ था और तमाम यहाँ पर हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए थे। क्या नाम पड़ेगा सर आपका? हमारा गुड्डू कुशवाहा फौजी पड़ेगा, माजी अध्यक्ष राजद। अभी सर ये जन विश्वास यात्रा जो निकला है यहाँ पर मढ़ौरा के खेल मैदान में, यहाँ पर तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए थे, माननीय तेजस्वी यादव भी पहुँचे हुए थे, तो इसका उद्देश्य क्या है? देखिए हम लोग तो जनता के बीच में थे, युवाओं के बीच में थे, युवाओं का दिल की बात सुन रहे थे, उनकी जुबान की बात सुन रहे थे। आज इस ग्राउंड में एक एक युवा का कहना था कि ना मुझे मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, ना मुझे मंदिर चाहिए ना मस्जिद चाहिए, ना बंदूक चाहिए ना तलवार चाहिए, बेरोजगार हूँ तेजस्वी सरकार चाहिए। हर युवाओं का कहना था। और जिस दिन तेजस्वी जी का भाषण आपने सुना, उससे विपक्ष उनका तारीफ कर रहा है। इंडिया का बात छोड़िए, बाहर देश के लोग तेजस्वी जी का बात कर रहे हैं कि वही लालू का लाल आज शेर की तरह बिहार की धरती पटना में गरज रहा है। और आपको बता देना चाहते हैं कि उनका भाषण से हर युवा जाग चुका है। जितना दबाव, प्रेशर, ईडी, सीबीआई छापा के बाद उन्होंने जो विनम्र भाव से सदन के अंदर अपनी विचार को रखे, उसे हर युवा उनके दिल तक पहुंच के उनकी आवाज को सुनने का काम किया है। आप देखिएगा आज इस मैदान की भीड़ ये आवाज दी है, ये लालू जी की धरती है। यहां से आने वाला 2024 का चुनाव, दोनों सीट हम लोग भारी बहुमत से यहां से जीतने का काम करेंगे। लेकिन यहीं पर सर कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये जन विश्वास यात्रा नहीं, जन विनाश यात्रा निकाले हैं, कैसे देख रहे हैं? देखिए वो तो कुछ उसका एजेंट घूम रहे हैं। आप देख रहे हैं कि कुछ मीडिया अलग की बातें कर रही है, उस भी बात पे नहीं जाना है। आप मीडिया के, आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद करता हूं कि आप जैसे मीडिया भाई हमारे जैसे कमजोर किसान फौजी का आवाज उठाने का काम करते हैं। आज आपको बता देता हूं, ब्राह्मणा है कि आजादी से आज तक जो हालत कभी किसान और जवान का नहीं हुआ था, जो देश का बोला जाता है जय जवान जय किसान। आज देखिए किसान रोड पर, जवान रोड पे जब जवान का अग्निवीर थोपने का कोशिश किया गया तो जवान की आवाज को लाठी मार मार के तरह तरह के केस में फंसाकर उनकी आवाज को रोकने का कोशिश किया गया, लेकिन वो आवाज रुका नहीं है, गूंज रहा है। आज आप देख रहे हैं किसानों के साथ क्या किया जा रहा है। इससे आप लोग वाकिफ हैं कि आज हर एक किसान की आवाज को दबाने के लिए क्या उन पे जुर्म नहीं किया जा रहा है, आपके सामने है। विपक्षी बोल रहा है, जो अभी सरकार में जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि आरजेडी के पास में वोट बैलेंस कहाँ है। अब यहीं पर देखिए, नीतीश कुमार आप लोग के साथ में थे, एनडीए के हिस्सा हो गए, उपेंद्र कुशवाहा उनके हिस्सा है, चिराग पासवान उनके हिस्सा, सर जीतन राम मांझी उनके हिस्सा है। तो बिहार में कहाँ उन लोग बोले कि एक भी खाए आप लोग? ब्रदर, ये जो लड़ाई है ये दो विचारधारा की है। एक तरफ संविधान को बेचने वाले लोग हैं, एक तरफ 90% आबादी संविधान की रक्षा करने के लिए है। एक तरफ गरीबों को समाज में अलग पैदान पे खड़े लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए है, और एक तरफ उनके हाथों से रोटी छीनने वाले लोग हैं। आप ये मत घबराइए, लड़ाई इस बार की दो विचारधारा की है कि आपको देश बेचना है कि देश को बचाना है। देश संविधान से चलेगा
कि राजतंत्र से चलेगा। लालू जी बात करते हैं बहुजन समाज के, और जो अभी तेजस्वी यादव जी जो आए हुए हैं वो A to Z की बात करते हैं, तो सर इसका कम्युनिकेशन कुछ बैठ नहीं रहा। देखिए, कम्युनिकेशन की बात नहीं है। हमारे नेता बिहार के भविष्य, क्लियर कट उनका कहना है, आज लड़ाई बहुजन की है। आज लड़ाई में आपको बोल दिया हूं कि दो विचारधारा का है। एक तरफ देश के 95% लोगों का संपत्ति मात्र 5% लोगों के हाथ में करने जा रही है सरकार। लड़ाई इसकी है। बहुजन के लिए तो हमारे नेता ही पैदा हुए हैं, जिन्होंने हर युवा को, हर उस व्यक्ति को पता है कि उसकी लड़ाई उनकी ही थी। हमने नहीं देखा है, लेकिन हमारे बाप दादा आज भी जिंदा है। वो बताते हैं कि हमारा क्या अधिकार था। गुड्डू फौजी आज ऐसे दहाड़ रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो लालू जी का देन है। अगर आप मेरे ब्रदर गुड्डू फौजी से आप ऐसे बात कर रहे हैं, ऐसे सवाल कर रहे हैं, तो भी लालू जी का देन है कि आज एक बहुजन भी आके समान बराबर कुर्सी में बैठता है। ये जनता जानती है। इस बार का जो लड़ाई है, मैं आपसे क्लियर बोल दिया हूं कि दो विचारधारा की है। एक तरफ देश को बेचने वाले लोग हैं, एक तरफ देश को बचाने वाले लोग हैं। एक तरफ बाबा साहब के संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तो एक तरफ उस विचारवादी लोगों को टक्कर देने का काम हो रहा है। अभी जो अभी लोकसभा का चुनाव आने वाला है, तो इसमें कहाँ तक कितना आप लोग का यहाँ पर बिहार में सीट आ सकता है? सभी सीटें 40 में 40 सीटें हैं। ये जनगणना इस पर बता दी है। 95% जनसंख्या हमारे साथ है। आप किसकी बात कर रहे हैं? कौन हमारे से अलग है? हमारे नेता अभी बोले कि हमारी पार्टी A to Z की है। हम नेतृत्व A से 100 का करते हैं। उसी में से चंद पूंजीपति लोग, जिसको केंद्र सरकार लाभान्वित करने के काम करती है, उसको छोड़ के उसके साथ कोई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी जो चाल चले हैं, उस चाल को भी समझिए। अभी देखिए उनको जो भारत रत्न दिया गया है, कैसे देख रहे हैं आप लोग? बिल्कुल, आप समझ रहे हैं, जनता समझ रही है, हर युवा समझ रहा है कि वही लड़ाई हमारे नेता लड़ रहे थे। उन्हीं की जब सरकार थी, तो उनको सत्ता से गिराने के लिए जब वो पद पे सुशोभित हुए, तो उनको किस तरह से, उनको कैसे कैसे अभद्र बातों से वही लोग सम्मानित किया करते थे। वो तो हर युवा समझते हैं कि ये लड़ाई हमारे नेता, ये मांग हमारी नेता कब से लड़ रहे हैं। वो तो हमेशा किसी को मिलाते हैं। हमारे उपेंद्र कुशवाहा को ले लीजिए, हमारे सम्राट चौधरी भैया जी को ले लीजिए, सब लोग किसी ना किसी लाभ से गए हुए। आप बताइए, हमारे सारण जिला में यहीं पे कुशवाहा का नेता है। आज मैं पूछता हूं कि सारण की धरती पर आजादी के आज तक क्यों कुशवाहा का एक भी विधायक नहीं बन पाया? मैं एक युवा कुशवाहा का जात चाहता हूं, मैं पूछता हूं उस उपेंद्र कुशवाहा से और सारण जिला के कुशवाहा नेता से कि आप कहां सो रहे थे? बस कुशवाहा का नेता यहाँ पर यही काम किए हैं, टोकरी में भर लिए कुशवाहा को, ले लो ले लो ले लो ले लो। इसके बदले में क्या हमें आप राज्यसभा भेज दीजिएगा, लोकसभा हम मुझे दे दीजिएगा, मेरे पत्नी को दे दीजिएगा, मुझे उप मुख्यमंत्री बना दीजिएगा, यही सब बात। जब हमारे भाई जीत के आए, पहले जब मंच पर चढ़ते हैं तो बोलते हैं कि कुशवाहा की युवा को कोई छू देगा तो खून का कतरा। अरे युवा को कौन, कुशवाहा को कौन छूने वाला है भाई? हम सम्राट चौधरी के वंशज हैं, हमें कौन छूने वाला है? लेकिन सर यहीं पर देखिए ना कि जो लोग शहीद जगदीप प्रसाद कुशवाहा जी को तरपा तरपा के मारा, पानी की जगह उनको पेशाब पिलाया, कुशवाहा जी उनके साथ में है क्या? यही तो विडंबना है, यही तो कुशवाहा वर्ग नहीं समझ रहा है। उनको समझना पड़ेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा कि शहीद जगदेव बाबू का जो विचारधारा था, आप पढ़िए, आप देखिए उस विचारधारा पर भारत के नेता है तो ओनली फॉर हमारे पूर्व मंत्री बिहार सरकार में आलोक मेहता जी हैं, जो उनके विचार पर चलने का काम किए। नहीं तो आज देखिए हमारे जितने भी नेता हैं, उनके कहते तो हैं हम उस पर चल रहे। अरे भाई कहाँ पे चल रहे हो आप? उनकी क्या सोच थी, उनकी क्या कथन थी, उस पर बताइए कि आप चलने का काम कर रहे। उल्टा जिन्होंने, जिसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा, जिस पखंड के खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ा, उसी पखंड में आप फंसे हुए। अब बांध लेते हैं मुरेठा, कहाँ क्या बोल रहे हैं भाई? आप सोचिए किस वृक्ष के सपुत्र से आते हैं आप। सम्राट चौधरी जी से मैं कहना चाहता हूं कि आपसे विडंबना है, दुख होता है कि आप एक तरफ बोलते हैं कि हम जगदेव बाबू के विचारधारा को बढ़ाने का काम करते हैं, और आप जिस विचारधारा के लिए वो हमेशा संघर्ष किए,
और शहादत को प्राप्त किए, वीर गति को प्राप्त किए, भारत के लेनिन से उनको नवाजा गया। आज उन्हीं के विचारधारा को जिन्होंने दबाने का कोशिश किया, आज उसके गोदी में जाकर आप बैठ गए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों देख सकते हैं कि हम सर से तमाम मुद्दे पर बात विचार किए। पूरा बात कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।